स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका ग्रुप सी है। तो ग्रुप सी के अंदर जो है बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीओ कोर्स आते हैं। फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ एडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज एंड बीपीओ जो है आपके पूरे कोर्स यहाँ पर जो है ग्रुप सी के अंदर आते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर तक क्या था कि महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में डिवाइड हो चुका था। उससे पहले पूरा काउंसलिंग एक साथ ही चलता था, एक ही नोटिस के अंदर मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन चलता था। लेकिन आपने अगर इस साल बारकाई से देखा होगा तो एमबीबीएस बीडीएस के राउंड अलग से चल रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी अलग से है और उनके लिए रूल्स भी अलग से। जो फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन किया था तो पूरे कोर्स के लिए वो बच्चे एलिजिबल थे, लेकिन जिन्होंने फेज़ 2 के अंदर फॉर्म फिल किया है तो वो बच्चे सिर्फ यहाँ पर BAMS, BHMS एंड जो अदर कोर्स है उनके लिए एलिजिबल है। और आपको एक कोटा इस साल डिफरेंट नज़र आया था कि अगर आप जस्ट फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर या फिर जो BSLP बीपीओ के अंदर एडमिशन करना चाहते हो तो आप सेपरेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। और इस साल जो है इन्होंने ब्राउचर के अंदर जो है हर एक कोर्स के लिए अलग से, मतलब ग्रुप ए के लिए अलग से रूल मेंशन किया है, ग्रुप बी के लिए अलग से मेंशन किया है और ग्रुप सी के लिए अलग से रूल मेंशन किया है। देखिए अभी आपको अगर जनरली आप पढ़ोगे तो आपको लगभग मैच ही नज़र आ जाएंगे, यानी कि हर रूल जो है आपको BAMS का, MBBS का और फिजियोथेरेपी का सेम ही नज़र आ जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंस भी आपको नज़र आ जाएगा। एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बताऊंगा तो MBBS BDS का कोई भी स्पॉट राउंड नहीं होने वाला है। तो उस तरह से आपको इन्होंने मेंशन किया है ब्राउचर के अंदर हर ग्रुप के लिए अलग अलग रूल। तो आपको ये ब्राउचर जो है ना पढ़ना पूरा जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी के लिए जो बच्चे नीट एलिजिबल नहीं है उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उनको भी एडमिशन दिया जाता है। अगर वही बात करें BAMS BHMS के लिए तो जो एलिजिबल नहीं है उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं होता है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। तो आप पूरे हर ग्रुप के आपको रूल्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको क्या करना है, ब्राउचर अच्छे से पढ़ना है। देखिए तो वही हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSLP एंड बीपीओ के लिए क्या रूल है, CETCL के ऑफिशियल रूल आपके राउंड 1 के लिए क्या है, तो पूरा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और जो अदर राउंड है जैसे कि सेकंड राउंड हुआ, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड हो जाएगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा, उसके बाद स्पॉट राउंड हो सकता है जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है कॉलेज के अंदर। तो उसके बारे में मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बस आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। जब आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से मिलेगा फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSLP एंड बीपीओ कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर नीट एग्जाम क्लियर मेंशन किया इन्होंने, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप क्लियर यानी कि क्वालिफाई ही हो, जस्ट आपने नीट का एग्जाम दे भी रखा है महाराष्ट्र जो कि होने वाला हो गया था 2023 में NTA की तरफ से नीट के एग्जाम पूरे देश के अंदर। तो अगर आपने जनरल दे भी दिया है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। CETCL का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपने फिल किया होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो वही बात यहाँ पर आपको पॉइंट जो है ना बड़ा पैराग्राफ, तो इसके अंदर यही मेंशन किया है कि आपने नीट का एग्जाम दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने दे दिया है, आपको 10 मार्क है, 15 मार्क से तभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। बस आप सिर्फ यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ एंड BSLP कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदर कोर्स के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। वही आपका जो SML लिस्ट है उसके अंदर अगर आपका नेम आया है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगा इस साल एडमिशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद देखिए इन्होंने बोल दिया है कुछ राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने जनरल यहाँ पर, कि लगभग इन्होंने बोल दिया कि इस साल जो है यहाँ पर 4 या फिर उससे ज़्यादा भी राउंड हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो 4 राउंड आपका कंडक्ट किया जाएगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होगा, तो उसके बाद अगर कुछ सीट बचे हुए नज़र आ जाएंगे, ज़्यादा सीट, तो उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर सीट ज़्यादा वैकेंट नहीं होंगे तो सीधा आपको यहाँ पर स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। और आपका एक कॉमन डाउट आता है कि सर हमें अगर मॉपअप राउंड में या फिर मॉपअप के बाद में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा वहाँ से अगर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हुआ, उस राउंड में अगर हमें सीट मिला तो हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन राउंड होते हैं ना किसी भी कोर्स के लिए, MBBS से लेकर आप फिजियोथेरेपी तक लेके चल सकते हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए अगर आपको CETCL की तरफ से ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम जो है रिक्वायर्ड इनकम जो है उतना ही है, तो आप यहाँ पर महाडीबीटी के ऊपर जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के आपको पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, पहले ओपन कैटेगरी का फीस ले लेते हैं और उसके बाद आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हो ना तब आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है, उसके बाद वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। और कुछ कॉलेज क्या करते हैं, पहले आपसे कैटेगरी का फीस ले लेंगे, लेकिन जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो आपको रिफंड नहीं करेंगे, वो खुद अपने पास ही रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले आपको स्कॉलरशिप कट करके आपके पास से जो है फीस कलेक्ट किया था। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो वही पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि आप यहाँ पर 4 राउंड हो सकते हैं, फिर अगर सीट ज़्यादा बचेंगे तो उसके बाद भी एक आधा राउंड कंसिडर किया जाएगा, यानी कि हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितनी सीट आपको अवेलेबल नज़र आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स विल फिल फ्रेश
चॉइस फॉर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि आपका राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, राउंड 3 हो जाएगा और एक ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड किया जाएगा। तो वहाँ तक आपको हर राउंड के अंदर जो है अलग अलग चॉइस देना कंपलसरी। अगर आप चॉइस नहीं दोगे तो आपका यहाँ पर उस राउंड के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो। और जो बच्चा कम स्कोर वाला भी वहाँ पर चॉइस दे देगा तो उसे वो सीट मिल जाएगा। देखिए, चॉइस फील्ड फॉर ईच राउंड विल बी वैलिड ओनली दिस राउंड या दैट राउंड। देखिए, तो आपने अगर राउंड 1 में चॉइस दिया तो आपका वो राउंड 1 के लिए ही वैलिड रहेगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चॉइस फील्ड फॉर रिस्पेक्टिव राउंड्स विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड बाय एनी सब्सिक्वेंट राउंड। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस दिया तो सेकंड राउंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा या फिर थर्ड राउंड में नहीं किया जाएगा। ओनली जो आप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस देते हो ना, वो आपका आगे चल के कंसीडर किया जाएगा। अगर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप 20 कॉलेज डालते हो तो वही 20 कॉलेज आपके कंटिन्यू किया जाएगा। या फिर अगर आप पूरे के पूरे कॉलेज जो है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में डालते हो तो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी हो जाएगा, तो वहाँ पर पूरे के पूरे कॉलेज आपको नजर आ जाएगा आपके चॉइस के अंदर। तो आपको बस बात क्या करनी है, एक तो आपको टॉप रैंक से लेकर लो रैंक के जितने भी फिजियोथेरेपी के कॉलेज है तो पूरे कॉलेज वहाँ पर डाल देने हैं और आपको उसी तरह से पूरे कॉलेज डाल दीजिए हर राउंड के अंदर। आपको मैक्सिमम चांस रहेगा आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का। फिर अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर कम कॉलेज डालने के बाद भी आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन आप पहले गवर्नमेंट डालिए, उसके बाद जो टॉप के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसी हिसाब से आप लिस्ट अरेंज करके कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इन्होंने यहाँ पर एक और पते की बात बोल दी थी, क्योंकि देखिए आपको अगर आप जो बड़ा पॉइंट है ना इसे बारकाई से पढ़ लोगे तो कि आपके जो एक इंस्टीट्यूशनल राउंड हो जाएगा ना आगे चल के, तो उसके लिए अगर आपको कोई ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट नहीं होता है किसी भी राउंड के थ्रू तो आप उस कोर्स के लिए स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्पॉट राउंड में अगर वो सीट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, मान लीजिए कि 3 कॉलेज है और वही 3 कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन करना है, आप ओपन कैटेगरी की फीस पे करने के लिए भी रेडी हो, तो आप क्या कीजिए, जो 3 ही कॉलेज है ऑनलाइन राउंड में डाल दीजिए। अगर ऑनलाइन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप स्पॉट में वहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। लेकिन आपने फिजियोथेरेपी के पूरे कॉलेज डाल दिए, आपको एक सीट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन आप फिर सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन तो हो गया, लेकिन फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अभी हमें स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है और हमें यही कॉलेज लेना है, उधर कॉलेज में करना ही नहीं है, तो आपकी दिक्कत वहाँ पर जो है परेशानियाँ बढ़ सकती है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन जो है लगभग सेम है जो कि BAMS BHMS का मैंने डाल दिया था। आई होप आपने वो वीडियो यहाँ पर देख लिया होगा। वही सेम प्रोसेस है, इसके अंदर आपको कोई मतलब जो एकदम क्वालिफाइड पॉइंट है कि आपको ध्यान ही रखना है, तो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा यहाँ पर बारकाई से सुन सकते हो। देखिए, उसके बाद आपको एक सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा जो कि आपका www.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है और उनका एक लिस्ट कॉलेज के अंदर भी मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे लास्ट ईयर भी पूछ रहे थे और अभी पूछ रहे हैं कि सर जो सिलेक्शन लेटर आता है अगर हम सेम टू सेम अदर सिलेक्शन लेटर बनाकर कॉलेज के अंदर ले जाएंगे तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा। देखिए, तो आपका एक फालतू सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आपका सिलेक्शन लिस्ट आपको वेबसाइट के ऊपर भी नजर आ जाएगा। साथ ही साथ एक लिस्ट जो है आपका लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट टू ऑल कॉलेजेस, यानी कि आपको जितने भी कॉलेज है उन कॉलेज के अंदर आपका एक सिलेक्शन लिस्ट जो है ना वो वहाँ पर भी भेज दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपके दिल में एक और डाउट था कि सर हमारा रिमार्क आ गया था, हमने फिजियोथेरेपी के लिए कर दिया था, लेकिन 12वीं का मार्कशीट या फिर कास्ट के अंदर रिमार्क उन्होंने मेंशन किया था। देखिए, अभी हो सकता है कि उनको क्लियरली डॉक्यूमेंट फिजिबल नहीं हुआ होगा तो उन्होंने रिमार्क दे दिया होगा आपको, या फिर आपने मार्कशीट के ऊपर कुछ और मार्क्स होगा, आपने फिल करते हुए कुछ गलत डाल दिया होगा, तो उसके वजह से भी आपको रिमार्क आ सकता है। तो रिमार्क के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपका कॉलेज के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। तो आपको अभी उस प्रोसेस का टेंशन नहीं लेना है कि रिमार्क आया था मेरा तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, फिर कैंसिल होगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर नीट देना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आपने खुद देख लिए है, पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट है उस डेट तक। क्योंकि OBC या फिर NTD NTC कैटेगरी में आते हो आप VJNT में, तो आपको नॉन क्रिमिलियर जो है वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि आपका इस साल का डेट है वहाँ तक वैलिड होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके पास अगर SML लिस्ट में नाम आया तो आप यहाँ पर राउंड 1 के अंदर चॉइस फिल दे सकते हो, आपको कोई कठिनाई वहाँ पर नजर नहीं आएगी। अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कॉलेज को प्रॉब्लम नजर आ जाता है तो आपको वहाँ पर एडमिशन आपका कैंसिल भी किया जाएगा, फिर आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही डॉक्यूमेंट को आप न्यू बना सकते हो, या फिर उसका जो कुछ प्रॉब्लम है उसे आप करेक्ट करके सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग देके वहाँ पर फिर से जाके आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसकी चिंता आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट शुड रिपोर्ट पर्सनली। देखिए, आपको यहाँ पर पर्सनली जाना है, कॉलेज जो अलॉटेड हो जाएगा ना वहाँ पर आपको खुद जाना पड़ेगा
पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, साथ ही साथ उनका जो फीस है कॉलेज का वो फीस आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आप कॉलेज के साथ बात करके भी वहाँ पर ले सकते हो कि सर हमें कितना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ऑल द कैंडिडेट्स हु सीट हैज़ बीन अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड आप जो प्रेफरेंस देते हो उसके बेसिस आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है एंड कोर्स अलॉटेड विथ पीरियड गेउल कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़। देखिए आपको उसी डेट के अंदर कुछ डे का आपको समय दिया जाएगा, एक 4 to 5 डेज का टाइम, तो उसी डे के अंदर आपको वहाँ पर पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। आपको यहाँ पर पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है देना पड़ेगा, उसके साथ आपको कुछ जेरॉक्स भी यहाँ पर ऐड करके देना पड़ेगा जो कि नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आपको पूरे डॉक्यूमेंट नजर आ जाएगा। फिर एक वीडियो मैंने भी डाल दिया था तो उसके अंदर भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए, MBBS से लेकर फिजियोथेरेपी तक एडमिशन के लिए, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिए। आप अभी डॉक्यूमेंट जो है बना के रख सकते हो। अगर आपने गैप लिया तो गैप सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आपने गैप सर्टिफिकेट जो है बोल दिया था, सर्टिफिकेट जो है बोल दिया था, लेकिन अभी क्या किया आपने कि हमें यूजफुल नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है क्या, ऐसा आपका सवाल था। तो देखिए आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपको गैप का यूज हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तब आपके पास वो होना कंपलसरी है। फिर अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है आपका कास्ट वैलिडिटी में या डोमिसाइल के ऊपर, तो आप एक एफिडेविट बना के अपने पास रखिए ताकि आपको आगे चल के कोई कठिनाई नजर नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पर एक स्टेटस रिटेंशन आपको नजर आएगा और इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो देखिए पूरा पैराग्राफ मैंने एक बार पढ़ लिया था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए अगर आप यहाँ पर एक जनरली स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ये होता है, अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटेड हो गया, अगर उस कॉलेज के अंदर आपको जाना है, वही कॉलेज आपको लेना है, यानी कि आपका फेवरेट कॉलेज आपको मिल गया, तो आप वहाँ पर जाके जो है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आगे चल के जितने भी राउंड हो जाएंगे वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना है कि क्या मुझे जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज मुझे चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि सर हम सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं क्या, बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फिल कर भी दिया तो आप उसी 4 डे के अंदर अगर फिर से एडमिशन कैंसिल करते हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको जो ज्वाइन करने का एक 4 to 5 डे का टाइम मिलेगा ना, उसके अंदर अगर आप रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो लेकिन कैंसिल नहीं करते हो एडमिशन, और उसके बाद अगर आप बोलते हो कि सर हमें सेकंड राउंड में जाना है, तो आपको चांस नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपको वहां पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि आप बेटरमेंट के लिए सेकंड राउंड में जा सकते हो। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आप तभी दीजिए। देखिए मैं अभी आपको एक बात बोलूंगा कि आपको अगर राउंड 1 के अंदर फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BPO BSLP का अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है, तो आप गवर्नमेंट को मॉपअप तक वेट कर सकते हो बेटरमेंट को अप्लाई करके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो BHMS या BMS करने वाले बच्चे ना वो फिजियोथेरेपी का एक सीट होल्ड करके रखते हैं, और मॉपअप राउंड के अंदर अगर उन्हें BMS या BHMS मिल जाएगा तो ये सीट छोड़ के उधर जाते हैं। तो जो बच्चे लो स्कोर वाले उन्हें भी जो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट मिला था ना राउंड 1 राउंड 2 में, तो उन्हें मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, स्टेटस रिटेंशन कब देना है आपको थोड़ा सोच समझ कर वहाँ पर फिल करना है। ये बात आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं होते हो। जब आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो आपका एडमिशन वहाँ पर इस साल के लिए कंफर्म हो जाता है। आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो आपको कॉलेज के अंदर जा सकते हो, कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए अभी आप कॉलेज ज्वाइन करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका फायदा यही रहेगा कि इस पॉइंट के अंदर इन्होंने यही मेंशन किया है कि अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट किया जाता है और आप वहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए जाते हो, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करते हो कॉलेज को, फीस एंड आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर देके, तो आपकी सीट वो आपके पास बुक होती है। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई अदर कॉलेज नहीं मिला, कट ऑफ हाई गया, तो आपको वो सीट आपकी अपने पास रह जाएगी, आपको वहाँ पर वो सीट मिल जाएगी। अदर अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो वो सीट आपको अपनी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, सीधा फ्री एग्जिट ले लिया, देखिए राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले सकते हो, उसके बाद आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था लेकिन आपने कॉलेज के अंदर गए नहीं, अपने कॉलेज को विजिट भी नहीं किया है, फिर विजिट नहीं किया है, फिर उसको ज्वाइन भी नहीं किया, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, आपको कोई वहाँ पर परेशानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको वो सीट जो है अलॉट नहीं किया जाएगा फिर से। अगर मान लीजिए कि आपका कोर 30 था, आपको एक फिजियोथेरेपी का कॉलेज मिल गया, लेकिन वही सेकंड राउंड के अंदर अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया राउंड 1 में, आप सेकंड राउंड के अंदर पूरे कॉलेज डाल देते हो, लेकिन जे भी कॉलेज है अगर पूरे कॉलेज का कट ऑफ 31 पे रह जाएगा तो आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई भी चॉइस वहाँ पर मतलब नॉट अवेलेबल ऐसा मेंशन आएगा, आपको वहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादा स्कोर करने वाले कि पहले राउंड में कम कॉलेज डालेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में उन्हें नहीं मिला उनका फेवरेट कॉलेज तो
हो सेकंड राउंड में, हो सकता है कि वो पूरे के पूरे कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं। तो आप एक अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपका स्कोर कम है, तो आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है राउंड 1 के अंदर, तो उसे आप ज्वाइन करके जो है नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर फ्री एग्जिट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि राउंड 2 का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जितना राउंड 1 का होता है उससे कम ही कट ऑफ जो है राउंड 2 का आता है, और उससे कम राउंड 3 का आता है, और उसके बाद मॉपअप राउंड का कट ऑफ कम ही आता है। यानी कि जैसे राउंड आगे चलेंगे तो कट ऑफ थोड़ा नीचे नीचे आपको नजर आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा कि आप यहाँ पर जो है राउंड 1 राउंड 2 तक यहाँ पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने वही बात फिर से मेंशन किया। देखो अभी हम सीधा बात करेंगे कि आप राउंड 1 का जो प्रोसेस है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ एंड बीएसएलपी के लिए क्या रहेगा। देखिए अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आप वहाँ पर अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो कि आपको सीट अलॉट हो चुका था, तो आपको क्या करना है, सिंपल वहाँ पर नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है फिल नहीं करना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिए अगर आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करते हो, कॉलेज ज्वाइन करते हो या फिर फ्री एग्जिट लेते हो, तो आपको राउंड 2 में आराम से बैठना नहीं है। जब राउंड 2 का मतलब टाइम टेबल मिल जाएगा तो उसी 2 या 3 दिन का मैक्सिमम आपको समय मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CETCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चेक करते रहना होगा। दिन में मिनिमम एक बार आप वहाँ पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है फ्रेश चॉइस देना है हर राउंड के लिए। राउंड 2 के अंदर आपको फिर से एक बार फ्रेश चॉइस देना पड़ेगा, तभी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको एक ही बात जो है बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ज्वाइन, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप वहाँ पर सेटिस्फाइड हो, आपको जो सीट मिल चुका है, आप वहाँ पर एडमिशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जो है बेटरमेंट के लिए ना जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जो है अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर से मेंशन किया है कि सच कैंडिडेट्स नॉट कंसीडर फॉर एनी फर्दर राउंड्स ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी 2023। अगर आपने एक बार स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, वहाँ पर ही डिग्री करना पड़ेगा, या फिर जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो आप वहाँ पर जाके अपना एडमिशन कैंसिल करके आपको 1 साल के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया। और इस बात का ध्यान रखिए कि उन्होंने यहाँ पर सीधा मेंशन किया कि नीट यूजी 2023 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आप एक बार रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो। तो अगर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया है तो आपके नाम के सामने जो है यहाँ पर मेंशन आएगा कि आपने यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल किया है, ऐसा सेकंड लिस्ट के अंदर आपको मेंशन वहाँ पर आपके नेम के सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सच कैंडिडेट्स कैन रिजाइन फ्रॉम अलॉटेड सीट बिफोर स्टिपुलेटेड डेट, यानी कि अगर आपको राउंड 1 में 5 to 4 डे ज्वाइन करने का टाइम मिल जाता है, तो उसी के अंदर अगर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया था तो उसी डे के अंदर, वही 4 अगर 5 दिन होते हैं ना, तो उनके अंदर ही आप रिटेंशन फॉर्म फिल करने के बाद उसी डे के अंदर आप कैंसिल करके राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। वहाँ पर आपको कोई कठिनाई नजर नहीं आएगा। सच कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3। वही कैंडिडेट्स यहाँ पर राउंड 2 एंड राउंड 3 के एलिजिबल हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है कि कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने 10 तारीख को यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करके दिया था कॉलेज के अंदर 10 तारीख को, लेकिन वही रिटेंशन फॉर्म अगर आप 15 तारीख के पहले कैंसिल करते हो, जो डेट आएगा वही बोल रहा हूँ मैं, एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अगर आपने इन दिनों के अंदर रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, वही कैंसिल कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ आपको मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर कोई कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड हो जाता है राउंड 1 काउंसलिंग में एंड वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करता, जो कि उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पर जाके रिपोर्ट नहीं करता है, सीधा फ्री एग्जिट ले लेता है, यानी कि घर पर ही बैठा रहता है, तो वो बच्चा जो है राउंड 2 के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, उसको कोई भी कठिनाई नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन है ये सिर्फ मिल जाएगा राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। और आपको यहाँ पर फ्री एग्जिट लेते हो आप राउंड 1 राउंड 2 में, तो आपके यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए नो न्यू रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। यही रूल MBBS BDS के लिए कुछ अलग है, आप दोनों को कंपैरिजन भी करके देख सकते हो। देखिए उसके बाद सच कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट अगेन इन राउंड 2 एंड राउंड 3 आफ्टर लॉगिंग देयर, आपका जो पुराना लॉगिन है वही आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के राउंड 2 एंड राउंड 3 के लिए लॉगिन करके राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए सिलेक्शन ऑफ राउंड 1 स्टैंड कैंसिल, देखिए आपने जो राउंड 1 राउंड 2 में फ्री एग्जिट, यहाँ पर आपका लॉस क्या होगा कि आपने जो राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो गया था वो सीट अगर आपने नहीं पकड़ के रखा है तो आपको मॉपअप राउंड के बाद जो कट ऑफ जाएगा उसी कट ऑफ के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि जो आपका सीट है आपके पास रिजर्वर नहीं रहेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा पढ़ सकते हो, आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर यही बात इन्होंने बोल दिया कि आपको राउंड 1 राउंड 2 में जो सीट मिला है आपने अगर उसे छोड़ दिया, फ्री एग्जिट ले लिया, तो आपको जो मॉपअप राउंड होगा उसका कट ऑफ या फिर जो उसके आगे राउंड चलेगा तो उसका जो कट ऑफ जाएगा उसी हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको राउंड 1 में सीट मिला था तो मॉपअप राउंड में कंपलसरी दिया जाएगा। वहाँ पर अगर कम सीट अवेलेबल है, आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे वहाँ पर चॉइस दे देते हैं तो सीट उनको दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने एक कॉलेज ज्वाइन करके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो वो कॉलेज आपके मुट्ठी में रहेगा, यानी कि अगर उसी कॉलेज के अंदर आप
ज्वाइन करते हो डॉक्यूमेंट देके, अगर अदर बच्चा ज़्यादा स्कोर वाला वहाँ पर भी डाल देता है लेकिन आपको कोई बेटरमेंट नहीं मिल जाता है, तो आपको वही कॉलेज आपका रिटर्न मिल जाएगा नेक्स्ट राउंड के अंदर भी। तो आपका एक प्रॉफिट हो सकता है कि अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करके वहाँ पर फीस एंड आपका जो डीडी है वही एंड डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करते हो। तो देखिए जो पूरा प्रोसेस था विथ डिटेल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है।